हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ पीवी प्रेशर, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है। इट इज प्लॉटेड अगेंस्ट पी, मतलब पीवी वर्सेस पी का आपने एक ग्राफ बनाया बच्चों। नाउ एट टू टेम्परेचर्स T1 एंड T2 एंड द रिजल्ट इज शोन इन गिवन फिगर। व्हाट इज करेक्ट अबाउट T1 एंड T2? T1 एंड T2 को लेकर के इनमें से क्या करेक्ट होगा बच्चों? देखो बच्चों, क्या होता है कि जैसे ये है बच्चों पी वी। ओके बच्चों, देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर जो होता है गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके वॉल्यूम के। तो ये कौन बताता है? ये हमें बताता है बॉयल्स लॉ। ओके बच्चों, कौन बताता है? बॉयल्स लॉ बताता है बच्चों। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, पीवी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ओके बच्चों, तो भाई जैसे टेम्परेचर को फिक्स कर दिया आपने T1, तो पीवी। ओके बच्चों, अगर आप पी बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो पीवी की वैल्यू कांस्टेंट चल रही है बच्चों। ऐसे ही टेम्परेचर T2 पे हो रहा है बच्चों। तो हमें T1 T2 का रिलेशन बताना है। तो इसके लिए देखो, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करो, कोई भी कहीं पर भी एक पी मार्क कर लो बच्चों। तो ये ऊपर गया, ये भी ऊपर गया बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। और अमाउंट ऑफ गैस आपका पहले से ही आपको कह के चले हो कि कांस्टेंट है बच्चों। ओके, जैसे बॉयल्स लॉ में हम डिफाइन कर रहे थे बच्चों। नाउ एट कांस्टेंट फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब ये कौन कहता है बच्चों? ये कहता है चार्ल्स लॉ। ओके बच्चों, चार्ल्स लॉ क्या कहता है? इसी बात को कहता है बच्चों। ओके, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या करेगी बच्चों? बढ़ेगी बच्चों। क्या करेगी बच्चों? बढ़ेगी। अब प्रेशर कांस्टेंट है, चाहे कांस्टेंट भी है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो ये प्रोडक्ट जो है प्रेशर वॉल्यूम का ये भी तो बढ़ेगा ना बच्चों। ओके, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा पीवी की वैल्यू बच्चों। तो T2 टेम्परेचर क्या होगा? T2 टेम्परेचर पर पीवी की वैल्यू आपको यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रही है बच्चों। तो इसका मतलब है जो T2 टेम्परेचर है वो ग्रेटर है T1 से। ओके, आप इनके सम के बारे में तो नहीं बता पाओगे, वैल्यूज नहीं है आपके पास में। ओके, T2 जो होगा बच्चों वो क्या होगा बच्चों? ग्रेटर होगा T1 से। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? हमारा आंसर आएगा ऑप्शन 2। और इस चीज को हम एनसीईआरटी से रेफर करते हैं, हम कर सकते हैं बच्चों चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ को। एनसीईआरटी खोलनी है क्लास 11th की, चैप्टर नंबर 5, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर बच्चों। आपको जाना है सीधे, अगर जैसे चार्ल्स लॉ देखना है तो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 138 पे बच्चों। और अगर हम बात करें बॉयल्स लॉ की, ओके बच्चों, किसकी बच्चों? बॉयल्स लॉ की अगर हम बात करें तो ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 136 पर। ओके बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।